हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर हमारे YouTube चैनल संगीता जी दमन में। दोस्तों, आज एक बार फिर उपस्थित हूँ आप सभी के बीच एक और नई वीडियो के साथ। और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करना चाहती हूँ संकल्प दिवस के बारे में। संकल्प दिवस का इतिहास क्या है, संकल्प दिवस क्यों मनाया जाता है और संकल्प भूमि के बारे में। संकल्प भूमि कहाँ पर स्थित है और संकल्प भूमि का क्या इतिहास है। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और न्यू नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। और सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि संकल्प दिवस 23 सितंबर 1917 को बाबा साहब ने एक संकल्प लिया था और इस दिन को संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, दरअसल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को एक अपमानित किया गया था। अपमानित करके उनके किराए पर लिए हुए घर से बाहर निकाला गया था और उन्हें एक पेड़ के नीचे पूरी रात बैठकर गुजारनी पड़ी थी। दोस्तों, उस रात उन्होंने संकल्प लिया था। अब मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि संकल्प भूमि कहाँ है जहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संकल्प ली थी। जी हाँ दोस्तों, तो संकल्प भूमि दोस्तों गुजरात राज्य के बड़ोदरा यानी बड़ौदा में स्थित है। यह डॉक्टर बाबा साहब को समर्पित एक स्मारक यानी एक ऐतिहासिक स्थल है। इस जगह पर हर साल लाखों लोग आते हैं। 23 सितंबर 1917 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शोषित, पीड़ित, अछूत, वंचित, उपेक्षित समुदाय को जाति प्रथा की जंजीरों से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया था और उन्होंने अपना जीवन समर्पित करने का संकल्प लिया था। ये ऐतिहासिक फैसला उन्होंने सयाजी राव बगीचे में लिया था और 14 अप्रैल 2006 को उस जगह का नाम संकल्प भूमि कर दिया गया। संकल्प भूमि गुजरात में एक प्रमुख बौद्ध और अनुसूचित जाति तीर्थ स्थल के रूप में विकसित हुई है, जहां लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने आते हैं, बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त करने आते हैं और सयाजी महाराज के बड़ौदा संस्थान से प्राप्त छात्रवृत्ति के कारण 1913 में बाबा साहब अम्बेडकर उच्च शिक्षा के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका कोलंबिया विश्वविद्यालय जाने में सक्षम हुए। दोनों के बीच एक समझौता हुआ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को छात्रवृत्ति के बदले 10 साल के लिए बड़ौदा में काम करना पड़ेगा। इस समझौते के तहत 25 वर्ष के युवा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सितंबर 1917 को अपने बड़े भाई के साथ बड़ौदा पहुंचे, जहां सयाजी ने उन्हें रेलवे स्टेशन से लाने के लिए अपने लोगों को आदेश दिया। लेकिन दोस्तों, कोई भी उनके अछूत होने के कारण उन्हें लाने को तैयार नहीं था और उन्होंने कोई भी लाने नहीं गया। फिर इसलिए उन्हें खुद ही व्यवस्था करनी पड़ी। उन्हें अपने भोजन और अपने आवास की व्यवस्था खुद करनी पड़ी थी, जिसके लिए वे एक जगह की तलाश में थे। लेकिन बड़ोदरा पहुंचने से पहले ही ये खबर पूरे बड़ोदरा में फैल गई थी कि बॉम्बे से एक महार युवक नौकरी के लिए बड़ोदरा आ गया है। उनके अछूत जाति के परिणाम स्वरूप कोई भी हिंदू या गैर हिंदू उन्हें रहने के लिए जगह या आश्रय देने को तैयार नहीं था। आखिरकार उन्होंने अपना नाम बदलकर एक पास ही के धर्मशाला में रहने के लिए एक जगह किराए पर ले ली थी। इसके बाद बाबा साहब जिस जगह ठहरे हुए थे उस जगह पर एक घटना घटी। रात में घुस आए पारसियों और हिंदुओं की एक समूह लाठी डंडे के साथ धर्मशाला के बाहर जमा हो गया और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बाहर निकालने की मांग करने लगा। उन्होंने बाबा साहब से पूछा, तुम कौन हो? बाबा साहब ने कहा, मैं हिंदू हूँ। उनमें से किसी एक ने कहा, पहचानता हूँ कि तुम कौन हो। उसके बाद कहा, तुम अछूत हो और तुमने हमारे गेस्ट हाउस को अपवित्र किया है, तुम अब यहाँ से चले जाओ। बाबा साहब ने कहा कि रात का समय है इसलिए मैं सुबह निकल जाऊँगा। डॉक्टर बाबा साहब ने उनके
उनसे केवल 8 घंटे की रियायत देने को कहा, परंतु उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को की एक न सुनी और उनके सामान को बाहर फेंक दिया। आखिरकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को रात में ही होटल छोड़ना पड़ा। तब किसी अन्य हिंदू या मुस्लिम ने उन्हें रहने के लिए जगह नहीं दी और बाबा साहब उनके पास कोई भी आश्रय नहीं था, उन्हें रात भर रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए उन्होंने पास ही के बगीचे में बरगद के पेड़ के नीचे उदास पूरी रात बैठे रहे और वो अपने मन में कहीं ना कहीं सोचते रहे कि आखिर मेरे साथ मुझ जैसा विदेश से पढ़ लिख कर आया हुआ विद्वान व्यक्ति के साथ, शिक्षित व्यक्ति के साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार किया जाता है, तो मेरे समाज के अनपढ़, अशिक्षित, गरीब लोगों के साथ क्या सलूक किया जाता होगा। दोस्तों, कैसा व्यवहार करते होंगे ये लोग, ये सनातनी लोग। आखिरकार मेरे समाज को कुछ समझते नहीं है, ये सब उनके माइंड में पूरी रात चलती रही दोस्तों। और उन्होंने उस पेड़ के नीचे एक संकल्प लिया कि मैं अपना पूरा जीवन इस शोषित, वंचित, उपेक्षित समुदाय के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में लगाऊंगा। मैं उन्हें उनके मानव अधिकार दिलाऊंगा। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 8 घंटे तक पार्क में रहे और अगले सुबह मुंबई के लिए रवाना हो गए। और बाबा साहब अंबेडकर का ये ऐतिहासिक संकल्प था जिस कारण बाबा साहब ने देश के करोड़ों लोगों को जाति प्रथा के दलदल से एवं अमानवीय व्यवहारों से दूर किया। सयाजी राव चाहते थे कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बड़ौदा रियासत के वित्त मंत्री बने, लेकिन अनुभव की कमी के कारण बाबा साहब वित्त मंत्री नहीं बन पाए और उन्होंने संस्थान के सचिव पद का स्वीकार कर लिया। सचिवालय ने अछूत बताकर बाबा साहब को इतना अपमान किया, उन्हें अब बहुत अपमान किया जाता था, यहाँ तक कि उन्हें पीने के लिए पानी भी नहीं दिया जाता था और कर्मचारी दूर से ही बाबा साहब के ऊपर फाइलें फेंक कर चले जाते थे। उनके आने और जाने से पहले फर्श पर से चटाई हटा दी जाती थी। लेकिन दोस्तों, और इस तरह के अमानवीय व्यवहारों के बाद भी वह अपना काम और अपनी आंशिक शिक्षा पूरी करने के लिए संघर्ष करते रहे। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब को पुस्तकालय में पढ़ने के लिए तभी जाने दिया जाता था जब उनके खाली समय में कोई और मौजूद नहीं होता था। बड़ौदा में जातिवाद बहुत अधिक था, इस कारण उन्हें इस तरह का दुर्व्यवहार सहना पड़ा। बाबा साहब अपने प्रति होने वाले अपमानजनक व्यवहार की शिकायत रियासत के महाराजा सयाजी राव से कई बार किए, लेकिन उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाई और फिर बाबा साहब को बड़ौदा छोड़कर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। दोस्तों, अछूत लोगों के उद्धार के लिए अछूत लोगों के उद्धार करने का संकल्प कई महापुरुषों ने किया। बाबा साहब से पहले अछूत असहाय लोगों के उद्धार के लिए संकल्प कई महापुरुषों ने, कई संतों ने, कई महापुरुषों ने की। लेकिन समाज सुधारक डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बहुत हद तक इस संघर्ष में सफल हुए और उन्होंने अछूत लोगों को उनका अधिकार भी दिलाया। बाबा साहब की परिचय में एक बात कही जाती है जो बिल्कुल सत्य है। जी हाँ दोस्तों, 5000 साल का इतिहास केवल 40 वर्ष में बदलने वाले शख्स का नाम है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। 14 अप्रैल 2006 को सयाजी राव पार्क के साइट पर चौथा बनाया गया, जहां बाबा साहब ने संकल्प लिया था और इसका नाम बदलकर संकल्प भूमि रख दिया गया। हर साल देश भर से लाखों अम्बेडकरवादी एक साथ आते हैं और बाबा साहब के संकल्प को दोहराते हुए उनका अभिवादन करते हैं। संकल्प दिवस पर परम सम्मानीय युग पुरुष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ मेरी ये जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अन्य ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और
मेरे सभी वीडियो को शेयर करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें और अपनी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जल्द ही मिलती हूँ नेक्स्ट ऐतिहासिक सामाजिक खबरों के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।